हाउ मार्केट्स वर्क। तो मार्केट्स हमने देखा था, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग बायर्स विद सेलर्स और सेलर्स विद बायर्स, राइट। अब इसमें फंक्शनिंग कैसे होती है, और ये जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ थ्रू हमें कुछ लेना पड़ता है तो वी नीड टू पे। तो विथ टाइम ये चीज़ इवॉल्व हुई, पहले बार्टर सिस्टम था, तो नाउ वी आर एट मनी एट प्रेजेंट, राइट। So who is deciding the price of a good? So price of a good is everything. So इसके पीछे दो invisible forces होते हैं, two invisible forces but yet very powerful forces. These are your demand. तो पूरा मार्केट का जो खेल है is based on demand and supply. तो डिमांड और सप्लाई के इंटरप्ले के वजह से हमारे मार्केट चलता है, हमारा क्या चलता है, पूरा मार्केट वर्क करता है। तो इनडायरेक्टली आई कैन से कि जो प्राइस ऑफ अ गुड है इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट। तो ये मार्केट ही डिसाइड करता है एट द एंड। ऑल्सो अब हमें देखना है दो प्लेयर्स जो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है मार्केट पे। फर्स्ट इज योर कंज्यूमर, जो कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट्स, एंड जो हमारा दूसरा कौन है, प्रोड्यूसर कह लो या हमारा सेलर कह लो। तो ऐसे सेलर का मोटिवेशन है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करना है, और कंज्यूमर का एंड गोल है कि उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करना है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तभी तो वो खरीद रहा है, नहीं तो क्यों खरीदेगा। तो इन दोनों के चलते हुए प्राइस डिटरमाइन होगी। अब सेटिस्फैक्शन उसे ज़्यादा करना है तो मतलब उसको कम प्राइस में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा करना, मतलब उसको प्राइस नीचे रखनी है, उसको ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं इन जनरल स्पीकिंग। मतलब उसकी उसकी डिमांड है, कंज्यूमर की डिमांड के बेसिस में ही तो चीज़ें प्रोड्यूस होती है। तो डिमांड से सप्लाई इम्पैक्ट करती है, सप्लाई से डिमांड भी इम्पैक्ट करती है। तो कंज्यूमर डिमांड करता है और वो ये भी देखता है कि प्राइस कम ही हो, उसे ज़्यादा नहीं देना। और जो हमारा सेलर है वो सप्लाई साइड देखता है, और वो प्राइस कोशिश करता है कि यार मैं प्राइस ज़्यादा ही रखूँ, मुझे कम प्राइस नहीं रखना, कम प्राइस रखूँगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो देखो ये दोनों, और इन दोनों को आपस में कांटेक्ट करना है, हमारे कंज्यूमर को, हमारे सेलर को, और दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे एक को प्राइस कम चाहिए, एक को प्राइस ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ आएगा मार्केट का रोल कि मार्केट इस चीज़ों को कैसे देखता है। तो आगे देखते हैं इसमें डिमांड साइड मीन्स दैट इज़ द कंज्यूमर साइड, और अभी हमने बोला कि डिमांड कम्स फ्रॉम कंज्यूमर, गोल ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, एंड गोल ऑफ प्रोड्यूसर आई हैव ऑलरेडी मेंशन। अब ये कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ अब हम चलते हैं थोड़े टेक्निकल टर्म में, लॉ ऑफ डिमांड। अब इसमें लॉ क्या कहता है कि ये मेरी y एक्सिस है एंड ये मेरी x एक्सिस है। तो अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ डिमांड, तो आई विल सी कि जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा है, जैसे एक पॉइंट ये है एंड एक पॉइंट ये है, A एंड B, एकदम बोर्ड पे देखना, काफ़ी इसमें कुछ चीज़ें होंगी। A पे प्राइस ज़्यादा है तो इसकी क्वांटिटी कम है, और B का प्राइस कम है तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब क्वांटिटी किससे इम्पैक्ट कर रही है, ऑब्वियसली डिमांड से। मतलब जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वो मैं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मतलब A की डिमांड कम है, B की डिमांड ज़्यादा है, इसका यही मतलब हुआ। तो ये जो लाइन है, दिस ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन सी लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, दिस इज द डिमांड कर्व। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है कि डिमांड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्राइस। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। बट यहाँ ये कुछ जो फैक्टर्स है, जो बाकी फैक्टर्स है, जैसे इनकम, और कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जैसे मैं कुछ A प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, उसका सब्स्टिट्यूट C है और C का प्राइस कम है, तो मैं C पे स्विच कर जाऊंगी, मैं A को यूज करना बंद कर दूंगी। जैसे मॉइस्चराइजर्स के बहुत सारे ब्रांड्स है, एक ब्रांड ने बहुत ज़्यादा प्राइस रखा है तो आई विल स्टॉप यूजिंग इट, मैं दूसरा ब्रांड ले लूँगी।
तो ये है आपका सिंपल वर्ड्स में लॉ ऑफ डिमांड। तो ये जो मैंने जो एक स्टेटमेंट बोल दिया और मैंने इसको बोला ये लॉ ऑफ डिमांड है, तो इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, जैसे अदर फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड बट टेकन कांस्टेंट। और भी फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, बट आई हैव टेकन कांस्टेंट टू सिंप्लीफाई इट। जैसे इनकम, मेरी इनकम कम है तो मैं कम प्राइस में जाऊंगी, मेरी कम डिमांड्स होंगी। मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मेरी डिमांड्स लाइफस्टाइल भी से, तो लाइफस्टाइल मेरा सिंपल होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ मॉइस्चराइजर क्रीम। देन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कि अगर जो मैं मे बी मुझे सनस्क्रीन यूज़ करनी है और सनस्क्रीन के साथ मुझे मॉइस्चराइजर पहले यूज़ करना होता है, सो मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आर कॉम्प्लीमेंट्स। तो सनस्क्रीन का कॉम्प्लीमेंट मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर का मैं वही लूँगी जिसकी प्राइस कम होगी। और हो सकता है कि कोई सनस्क्रीन किसी एक पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर के साथ है तो मैं वही सनस्क्रीन लूँगी जो कम हो और उसका कॉम्प्लीमेंट भी कम हो। अंडरस्टैंडिंग इट कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूट इज सब्स्टिट्यूटिंग दैट प्रोडक्ट कंप्लीटली एंड कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट, वो उसके साथ यूज होगा। देन कम्स माई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मे बी मुझे मेरा कुछ पर्टिकुलर टेस्ट हो, कुछ प्रेफरेंसेस हो, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शनल गुड्स। जैसे वी स्टडीड लग्जरी गुड्स, इसमें हमारे आते हैं लग्जरी गुड्स। तो टाइप ऑफ गुड्स में आई हैव कवर्ड दिस लग्जरी गुड्स, तो सी दैट और कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर लग्जरी गुड्स, राइट। देन हम चलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये थोड़ा अगेन थोड़ा टेक्निकल होगा, तो इसमें फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं जल्दी से। आई सेड कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मेरा क्या था, I kept quantity, I'm writing Q for it, and y-axis पे I wrote price, तो I'm writing P for it. So ये मोटा मोटा बन गया। अब I said कि जो डिमांड होगी वो ऐसी सी होगी, सपोज ये लाइन है वो, ठीक है। एक्चुअल में लाइन थोड़ी कर्वी होगी क्योंकि स्ट्रेट नहीं हो सकती। इफ आई एम कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स, तो हम ये ब्लू मेरी डिमांड लाइन है, मेरा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है मेरा। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो ये कैसे शिफ्ट कर सकता है, इट कैन शिफ्ट अपवर्ड्स, ऊपर के तरफ, मतलब राइट हैंड साइड के तरफ जा सकता है, या फिर ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये नीचे जा सकता है, या फिर ये पर्पल लाइन जो दिखा रहा है वो नीचे जा सकता है, विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो रेड से राइट हैंड साइड कर्विंग, राइट हैंड साइड पे शिफ्टिंग, ठीक है, राइट हैंड साइड पे शिफ्टिंग, ठीक है, और पर्पल में लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्टिंग। तो ये दो तरह की हमें शिफ्टिंग दिखेगी। अब इसमें क्या होगा, अब मेरी डिमांड इंक्रीज हो रही, तो मैंने कब कहा था इंक्रीज होगी, तब मेरी इनकम इंक्रीज होगी। तो राइट हैंड साइड की शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग मुझे कब कब देखने को मिलेगी, नोट दिस। एक तो इनकम मेरी इंक्रीज हुई, इनकम मेरी इंक्रीज हो गई, या फिर क्या हुआ, जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई, सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो गई, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो गई, ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो गई। ऑल्सो कीप दिस इन माइंड कि जो डिमांड कर्व है ये किसी एक प्रोडक्ट का है, ये किसी एक आइटम का है, ये किसी एक प्रोडक्ट का है, और जो सब्स्टिट्यूट है वो दूसरा आइटम है जो इसके अलावा यूज हम कर सकते हैं। तो राइट शिफ्टिंग और कब हो सकती है कि कॉम्प्लीमेंट गुड की भी प्राइस कम हो गई, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड डिक्रीज्ड, तो मेरी उस प्रोडक्ट को लेके डिमांड और इंक्रीज हो गई। अब इसी का उल्टा क्या होगा, कब ये डिक्रीज हो सकता है, कब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो सकती है, तब क्या होगा, वही सेम केसेस की इनकम मेरी डिक्रीज हो गई फॉर सम रीजन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज हो गई, सो प्राइस ऑफ सब, आई एम राइटिंग सब, बहुत डिक्रीज हो गई, आई एम लाइक भाई स्विच मार लो, मुझे नहीं करना अब इसको यूज। या फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो हमें राइट वर्ड शिफ्टिंग या हमें लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग देखने को मिलती है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स जो हमने प्रीवियसली अभी जस्ट देखा था, ऑन अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड, राइट।
अब हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं सप्लायर साइड पे। सप्लायर साइड में सेम वही कहानी कि लॉ ऑफ सप्लाई आएगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, जस्ट उल्टा बोलेगा डिमांड का, कि जो सप्लाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। दिस इज योर लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई कर्व क्या होगा, जैसे डिमांड कर्व था कि मैंने बनाया यहाँ y, मैंने यहाँ बनाया x, यहाँ मैंने नीचे रखा क्वांटिटी q, y पे मैंने रखा प्राइस। तो सप्लाई कर्व बोलेगा कि भाई ये सीधा चलेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लाइन ऐसे बनेगी, जब इनडायरेक्टली कोई प्रोपोर्शनल होता है तो लाइन उल्टी ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, ये है हमारा सप्लाई कर्व, कि जितनी जितनी प्राइस ज्यादा उतनी क्वांटिटी, उतना भी हमारी क्वांटिटी ज्यादा। दिस इज योर सप्लाई कर्व। अब हम देखेंगे कि ये था मेरा डिमांड कर्व, यहाँ देखना, ठीक है। डिमांड कर्व था कुछ ऐसा, एक्स वाई एक्सिस पे प्राइस और क्वांटिटी पे अगेंस्ट मेरा डिमांड कर्व उल्टा चल रहा था, और जो मेरा सप्लाई कर्व है वो मेरा ऐसा चल रहा है, वो मेरा ऐसा चल रहा है। तो दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, दोनों ना यहाँ मिल रहे हैं, दोनों ना यहाँ मिल रहे हैं। वो क्या चीज हो रही है, अब ये चीज इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सेलर्स एंड बायर्स, और सेलर्स और बायर्स की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों, एक को प्राइस कम चाहिए, एक को ज़्यादा चाहिए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ दोनों एग्री करेंगे, जहाँ आके फाइनल सेटलमेंट होगा, और यहाँ पे हमारी होती है ट्रेड, यहाँ पे बिकेगा सामान, यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट, यहाँ पे मिलेगा सेटिस्फैक्शन, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। दिस इज द इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों कर्व्स बिल्कुल उल्टे जाते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे बन रहे हैं फॉर द सेम एक्स वाई एक्सिस। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे चीजें मिलती है। अब दूसरे भी केसेस है, जैसे सरप्लस एंड शॉर्टेज। अब यही कर्व मैं वापस बनाऊं जल्दी से, आई राइट क्वांटिटी, आई राइट प्राइस, देन मैंने बनाई दो लाइन, जो सीधी जा रही है वो मेरी क्या है, सप्लाई, जो मेरी उल्टी जाएगी वो क्या है, मेरी डिमांड, ठीक है। ऐसे ऐसे बोल बोल के याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला कि भैया यहाँ है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ रीजन है और नीचे कुछ रीजन है, तो जो ऊपर वाला रीजन है उसको आई विल से सरप्लस। अब क्यों ऐसे मैंने बोला, अब ये देखो, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, ठीक है। डिमांड इसकी कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा चीज़ है मेरे पास, तो इट इज़ सरप्लस। नीचे में क्या है कि डिमांड यहाँ है, डिमांड इतनी है और सप्लाई कम है, तो ये यहाँ है मेरा शॉर्टेज, यहाँ है मेरा शॉर्टेज। यहाँ मतलब कमी है, सामान कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टेज। ऊपर सप्लाई बहुत है बट डिमांड तो बहुत कम है, डिमांड तो इतनी सी है, सप्लाई इतनी सारी है, एरोस फॉलो करना, ठीक है, ये डॉट्स, तो उसे हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस में क्या होगा कि प्राइसेस बहुत, सरप्लस है तो प्राइस कम होती जाएगी, ठीक है, प्राइस कम होती जाएगी। और शॉर्टेज में क्या होगा, बहुत डिमांड है, तो इसमें सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस इंक्रीज करते रहते हैं एट शॉर्टेज, फॉर शॉर्टेज। तो ये समझ रहे हो, इंटरप्ले एकदम मैथमेटिकली आई हैव एक्सप्लेन्ड। और चलते आगे, अब इसमें हम एक वर्ड सुनते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इलास्टिसिटी रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड। So elasticity of demand means responsiveness of demand, कि डिमांड कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा टू वेरियस अदर फैक्टर्स। Up to what extent the demand varies. Demand is the function of various variables. We have seen कि income है, price of substitute है, price of complement है, तो सबके बेसिस पे डिमांड हमारी बनती है। सो हाउ रिस्पॉन्सिवनेस इज डिमांड टू द चेंज ब्रॉट इन एनी ऑफ द वेरिएबल्स, इट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो वी हैव थ्री टाइप्स,
इसमें फर्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी, कुछ नहीं है, प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी इज इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड कैसे चेंज करेगी विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, तो ये हमने देख रखा है। प्राइस इलास्टिसिटी की उस प्रोडक्ट की प्राइस, मतलब दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस, उस प्रोडक्ट की प्राइस अगर चेंज होगी तो डिमांड कैसे चेंज होगी। तो जो जस्ट देखा है ये वही थोड़ा ना सोफेस्टिकेटेड वे में इकोनॉमिक टर्म्स हमने यूज किए हैं टू साउंड सोफेस्टिकेटेड। क्रॉस प्राइस में क्या है, क्रॉस प्राइस, क्रॉस वर्ड मतलब सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, दूसरे प्रोडक्ट की बात, सब्स्टिट्यूट की प्राइस अगर चेंज होगी तो डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्राइस, अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, मेरी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस कम होगी तो मेरी डिमांड भी अब ज़्यादा होगी, सस्ते में मिल रही है वही चीज़ तो मैं क्यों नहीं लूँ ज़्यादा। लेकिन जो सब्स्टिट्यूट की प्राइस है, अगर जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि उसमें पोटेंशियल है, उसकी प्राइस कम होगी, मैं वो लेना शुरू कर दूंगी, उसकी प्राइस ज़्यादा हो गया, आई एम लाइक भाई मुझे नहीं लेना, जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ गुड इनफ। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये 3 टर्म्स है, दीज आर जस्ट इकोनॉमिक टर्म्स, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इसकी हो गई।